नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ट्रंप द्वारा भारत को गाली देने पे ईरान ने दिया भारत की तरफ से जवाब? कैसे ईरान ने अमेरिका की एक वीडियो से बैंड बजा डाली और क्यों न्यूक्लियर का नाम सुनते ही घबरा गए ट्रंप? दोस्तों, वैसे तो भारत अपनी बेइज्जती का बदला खुद लेने में सक्षम हुआ करता था, लेकिन जब से 2014 विश्व गुरु का शासनकाल आया है, तभी से भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के हर जुल्म का जवाब खी करते हुए ही देते हैं। वो गाली भी दें तो साहेब मुंह फेर लेते हैं। लेकिन अमेरिका से कई गुना कम अर्थव्यवस्था वाला देश ईरान आजकल अमेरिका की नाक में दम किए है। उसने अब भारत को नर्क बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी है। ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद ट्रंप भारत को गाली देने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब देखिए, ट्रंप में लाख बुराई होंगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो ईमानदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। भले ही झूठ बोलते हो, लेकिन सवालों से भागते नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने न्यूक्लियर को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया उनसे, जिसे सुनते ही वो भड़क उठे और सवाल पूछने वाले पत्रकार पे बरस पड़े हैं। इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जो हम आपको आगे इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो ईरान ने भारत की तरफ से जवाब देते हुए जारी की है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बौखलाए हुए घूम रहे हैं। एक तरफ ना तो ईरान से बातचीत बन पा रही है और ना ही ट्रंप होर्मुज़ का रास्ता खुलवा पा रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं और सोशल मीडिया पे कुछ भी उल जलूल बातें वो बक रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप ने हाल ही में अपने ट्रुथ सोशल पे एक ऐसा पत्र साझा किया है जिसमें भारत और चीन को नर्क वाला देश बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक विवादास्पद पत्र को दोबारा पोस्ट किया है, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को हेल होल यानी कि नर्क जैसा देश करार दिया गया है। इस पत्र में अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप की नीति पे तीखा हमला किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जन्म सिद्ध नागरिकता की वजह से अप्रवासी अमेरिका में आसानी से पैर जमाते हैं। पत्र के अनुसार यहाँ एक बच्चे का जन्म होते ही वो तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो अपने पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य हेल होल में देश में यहाँ पे बुला लेता है। इसी को लेकर भारत में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने मांग की थी कि पीएम मोदी संबंध में ट्रंप से बात करके आपत्ति जताएं, लेकिन इन दिनों मोदी पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने में इतना व्यस्त हैं कि उनका मुंह नहीं खुल पा रहा है। उधर सोशल मीडिया पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की गई थी कि वो ट्रंप के बयान पे कड़ी आपत्ति जताएं, लेकिन मोदी और मुर्मू की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। जो लोग मोदी और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बेइज्जती के बदले में ट्रंप को मोदी सरकार से करारा जवाब दिया जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो जवाब दिया गया वो बेहद ठंडा निकला। ट्रंप की इस टिप्पणी को लेकर जब पत्रकारों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप की इस टिप्पणी पे भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, मैं बस इतना ही कहूंगा। Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. अब देखिए, सरकार की तरफ से ये कोई खास जवाब दिया नहीं गया, लेकिन ईरान की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल ईरान सरकार का एक एक्स हैंडल है जो ईरान इन मुंबई के नाम से जाना जाता है। उसने भारत को लेकर के एक वीडियो जारी किया है जिसमें भारत की विविध संस्कृति को दिखाया गया है। वीडियो के साथ टिप्पणी में ईरान इन मुंबई ने लिखा है, शायद किसी को ट्रंप के लिए एक तरफा सांस्कृतिक यात्रा बुक करनी चाहिए, इससे बेतरतीब बकवास कम हो सकती है। कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। वहीं ईरान के हैदराबाद हैंडल ने भी भारत की विविधता की तारीफ करते हुए टिप्पणी लिखी है। ईरान के इस वीडियो पे भारतीय सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत के नेता भारत का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। वहीं भारत सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्रालय के बयान को साझा करते हुए लिखा है, मोदी जी के प्रिय दोस्त नमस्ते ट्रंप ने एक नोट साझा किया है जिसमें भारत के खिलाफ गलत और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मोदी जी इस पे बिल्कुल चुप हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बस इतना कहा, यहीं तक मैं कहूंगा, मोदी जी
आपको किस बात का डर है? अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान के एक्स हैंडल भारत की तरफ से ट्रंप को घेर रहे हैं, विपक्ष ट्रंप को सुना रहा है, वहीं ना तो सरकार के मुंह से कुछ निकल रहा है और बीजेपी आईटी सेल या गोदी मीडिया की तरफ से कोई ट्रंप के बयान पे उबाल देखने को मिल रहा है। याद कीजिए, यही वो ट्रंप है जिसने डील करके मोदी जी जीत की माला पहन रहे थे। ट्रंप ने चंद दिनों पहले ईरान युद्ध के दौरान पीएम मोदी से 40 मिनट तक बात की थी, तो इस खबर को लेकर गोदी मीडिया उछल कूद रहा था, लेकिन अब हर तरफ सन्नाटा छा गया है। वहीं मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी अपने दोस्त की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं और मुकरने में वो एक्सपर्ट ही हैं। अब देखिए, जो ट्रंप ईरान की नस्लें मिटाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देंगे, अब उसने जो है ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछा, तो देखिए कैसे वो हड़बड़ा गए और शांति का दूत बन के पूछने लगे कि ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों? मैं ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम क्यों इस्तेमाल करूंगा? हमने परंपरागत बमों से ही उसे खत्म कर दिया है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कभी भी किसी को नहीं करने देना चाहिए। Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता खुले मंच से भारत का अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और जवाब में सन्नाटा छा जाता है, तो ये सिर्फ एक बयान का मुद्दा नहीं रहता है, बल्कि देश की कूटनीतिक छवि से जुड़ा सवाल बन जाता है। दूसरी तरफ ईरान का इस तरह खुल के प्रतिक्रिया देना ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कितनी आक्रामक या सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये भी साफ दिख रहा है कि वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां पहले अमेरिका का दबदबा बिना चुनौती के चलता था, वहीं अब उसे हर मोर्चे पे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन असली चिंता भारत की चुप्पी को लेके है। क्या ये रणनीतिक संयम है या फिर असहज चुप्पी? देश की जनता जवाब चाहती है, क्योंकि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस प्रतिक्रिया से भी बचाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।